हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव और 1 से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। इसे आप अच्छा से समझेंगे, समझ में सारा चीज आ जाएगा। देखिए, ये कोई फंक्शन है। एफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन। ये कोई फंक्शन है और किसी भी फंक्शंस का ऊपर में -1 लिख देंगे तो इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनवर्स का कंडीशन क्या है। यानी किसी भी फंक्शंस का जो हम इनवर्स निकालेंगे, भाई उसका कंडीशन क्या है। तो उसका कंडीशन है, या आप जो हम कह रहे हैं उसे दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो किसी भी फंक्शंस का इनवर्स निकालने की कंडीशन है कि फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू होना चाहिए। क्या बोले कि किसी भी फंक्शंस का इनवर्स निकलने का कंडीशन क्या है कि उस फंक्शन को 1 1 ऑनटो होना चाहिए। इस 1 1 ऑनटो का ही एक नाम है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ऑनटो। बाइजेक्टिव का ही नाम क्या है? 1 1 ऑनटो। तो आप ऑप्शंस में देखेंगे, या तो ऑप्शंस में क्या रहेगा? ऑप्शंस में रहेगा कि 1 1 ऑनटो लिखा रहेगा, तो उसमें टिक कर देंगे। या 1 1 ऑनटो नहीं रहेगा तो बाइजेक्टिव लिखा रहेगा, तो उसमें टिक कर देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इनवर्स का कंडीशन क्या है। यानी कोई भी फंक्शन जो इन्वर्स होगा तो इन्वर्स का कंडीशन क्या है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इन्वर्स का कंडीशन क्या हो जाएगा? 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव। अब हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? जैसे ये क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ना निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा और हर एक साल पूछा जाता है। तो ये पहले समझ लेते हैं। जैसे किसी भी फंक्शंस का इन्वर्स निकालना हो, अर्थात एफ इन्वर्स एक्स, नहीं, ये एफ इन्वर्स एक्स निकालना हो, यहाँ समझा रहे हैं कि एफ इन्वर्स एक्स निकालना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये रूल बता रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे विशेषकर कि सबसे पहले एफ एक्स बराबर वाई फॉर्मूला याद कर ले। याद हो गया होगा, एफ एक्स बराबर वाई फॉर्मूला है। एफ एक्स बराबर वाई जो है इसे आप सॉल्व करें और एक्स का मान निकालें। ठीक है, बड़ा आसान है। क्या बोले कि एफ एक्स बराबर वाई फॉर्मूला लिख लें, फिर उसके बाद सॉल्व करें, हल करें और एक्स का मान निकालें। एक्स का मान जो आप देखेंगे ना, ये वाई के टर्म में आएगा। और लास्ट में क्या करें, उस एक्स को हटा दें। एक्स को हटा करके वहां पे एफ इनवर्स वाई रख दें। एक्स को हटा करके एफ इनवर्स वाई रख दें। एक क्वेश्चन समझ लें यहाँ पे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, ये सब कुछ भी नहीं देखना है, ये कंडीशन आपको नहीं देखना है। मेन देखना है कि एफ एक्स क्या दिया गया है। एफ एक्स है यहाँ पे 3x - 4। ठीक है, और क्या निकालना है? एफ इनवर्स एक्स निकालना है। मेन देखना है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 4 है और एफ इनवर्स एक्स निकालना है, ये इनवर्स निकालना है। ये क्वेश्चन एक पूछा ही जाएगा इस साल। ये 2021 हम सारा क्वेश्चन बैंक आपसे बनवा देते हैं, क्वेश्चन बैंक रिविजन करवा देते हैं। देखिए, तो इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स एक्स, सॉरी एफ एक्स बराबर वाई बोले ना, एफ एक्स बराबर वाई फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एफ एक्स बराबर वाई फॉर्मूला लगाएंगे। तो पुट एफ एक्स बराबर वाई फॉर्मूला लिख लिया हम यहाँ पे। एफ एक्स का मान क्या है? तो एफ एक्स का मान देखिए 3x - 4 है, तो एफ एक्स का मान है 3x - 4 इज इक्वल टू वाई। क्या बोले कि इन्वर्स निकालना हो तो इन्वर्स निकालने के लिए एफ एक्स बराबर वाई फॉर्मूला लिखे और एफ एक्स का मान क्या? 3x - 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा y और +4 हो जाएगा। ये -r बराबर के बाद जाएगा तो +r हो जाएगा ना। x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो y +4 और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये बट्टा में 3 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखे थे, देखिए कि रिप्लेस, यानी x को हटा करके x के बदला में एफ इनवर्स y लिख दे, है ना। लास्ट में ये जो x देख रहे हैं ना, इस x को हटा दीजिए और x को हटा करके एफ इनवर्स, देखिए x के बदला में क्या लिख लेंगे, एफ इनवर्स y लिख लेंगे। तो y +4y3। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पे हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, और हमसे क्या निकला, एफ इनवर्स वाई निकला है ना। यहाँ पे एफ इनवर्स वाई निकला, यहाँ पे एफ इनवर्स वाई निकला। अब क्या करें यहाँ पे कि इस y को हटा करके यहाँ पर x ले लेंगे ना, तो यहाँ पर भी y को हटा करके x लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का रूल कहता है कि जो भी चेंज हम यहाँ पे करेंगे ये उसके डोमेन यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। यानी जो भी इसका हम डोमेन में चेंज करेंगे उसके रेंज में भी चेंज हो जाएगा। अर्थात इस y को अगर हटा करके यहाँ पे x लेंगे तो यहाँ पर भी y को हटा करके x लेना पड़ेगा। एफ इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा कि x +4/3। तो बिल्कुल आसान था,
एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एक आएगा। पहले इनवर्स निकालना हो तो पहले आप क्या कर लेंगे कि एफ एक्स बराबर वाई लिखेंगे, लिख लिए। एफ एक्स का मान क्या दिया गया था, 3x - 4, इसको भी लिख लेंगे। इसको सॉल्व करके एक्स का मान तो आ ही जाएगा, तो एक्स का मान ले आएंगे हम। आप एफ इनवर्स यहाँ वाई लिख देंगे, एफ इनवर्स एक्स को हटा करके एफ इनवर्स वाई लिख देंगे, तो यहाँ लिख दिए। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में हमसे एफ इनवर्स एक्स पूछ रहा है कि वाई पूछ रहा है। तो कई बार एफ इनवर्स वाई निकालने के लिए पूछा जाता है, कई बार एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए पूछा जाता है। अगर एफ इनवर्स वाई बोलेगा तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स बोल रहा है, तो एक्स जहां एक्स था वहां एक्स को हटा करके सॉरी एफ इनवर्स वाई को एफ इनवर्स वाई निकालेंगे अभी, तो एफ इनवर्स वाई है ये, और हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो वाई को हटा करके क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक्स ले लेंगे, तो एफ इनवर्स एक्स यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लीजिए, x+4, ये x+4/3 ये हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, आसानी से समझे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से घबराना नहीं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है क्या कि सेट ए है जिसका एलिमेंट है ए बी सी, और सेट बी है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ पे फंक्शन को परिभाषित किया गया है कि ए को 1 के साथ कनेक्ट किया गया है, बी को 2 के साथ, और सी को 2 के साथ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो सेट है सेट को लिख लेते, देखिए कैसे। तत्काल कुछ समय के लिए इसे याद रखें, कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सेट ये ए है और ये सेट बी है, क्लियर। सेट ए का एलिमेंट क्या है, ए बी सी, तो लिख लें यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 2 3, या लिख ले 1 2 3। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए ए को किसके साथ कनेक्ट करना, 1 के साथ, है ना। फंक्शन में दिया गया किसके साथ कनेक्ट करना, ए को 1 के साथ, तो ए को 1 के साथ कनेक्ट करती है। बी को किसके साथ कनेक्ट करना है, 2 के साथ, तो बी को 2 के साथ कनेक्ट करती है। सी को किसके साथ कनेक्ट करना है, सी को 2 के साथ कनेक्ट कर, सी को 2 के साथ कनेक्ट कर दे। क्लियर। यहाँ पे कुछ नाम है, पहले जो है ना ये सारा चीज, अभी क्वेश्चन हमने सब समझा कौन सा क्वेश्चन होगा, पहले हम एक चीज क्लियर कर देंगे। यहाँ पे कुछ टर्म है, एक जैसा नाम है कि वन वन नाम है, ये इंटू एक अलग हो गया, ये मेनी वन एक अलग हो गया, फिर इंटू, ये यही इंटू वाले हैं यहाँ पे, फिर मेनी वन है, ऑन्टो है, वन वन है। यहाँ पे क्या क्या नाम, एक तो वन वन नाम हो गया, तो यहाँ पे वन वन क्या होगा, ये वन वन समझा देते हैं, देखें वन वन लिख लेते हैं। वन वन के बाद एक नाम है मेनी वन, तो यहाँ मेनी वन लिख लेते हैं। एक नाम है इंटो, एक नाम है ऑन्टो, तो ऑन्टो और इंटो, इतना नाम है। देखिए चार ही नाम है इसमें, इसमें जो है सब चार ही नाम है, वन वन है, इंटो है, मेनी वन है, ऑन्टो, यानी पूरे मिलाकर के इसमें जो है ना ये सब जो दिया गया है, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग, ये अलग, तो ये सब टोटल मिलाकर के चार नाम है। तो पहले वन वन किसको कहते हैं समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए वन वन का मतलब क्या होता है कि अगर ये जो ए है ना, ये जो ए है, ए अगर वन के साथ कनेक्ट हो गया तो ए किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार वन, अगर ये जो वन है अगर ए के साथ कनेक्ट हो गया तो वन किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होगा, यानी वन एलिमेंट तो वन इमेज, वन वन, इधर भी वन इधर भी वन। क्लियर हो गया। उसी प्रकार जैसे बी है, बी अगर दो के साथ कनेक्ट हो गया तो बी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार दो, दो अगर बी के साथ कनेक्ट हो गया तो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बी सॉरी दो जो है ना, ये दो अगर बी के साथ कनेक्ट हो गया तो दो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं दो सी के साथ भी कनेक्ट हो गया, तो हम समझ में आ गया होगा कि ये जो है ना वन वन नहीं है। वन वन का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक एलिमेंट एक इमेज, अगर दो अगर बी के साथ कनेक्ट हो गया तो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वन वन नहीं हो गया। मेनी वन किसको कहते थे, मेनी, देखिए नाम है मेनी वन, मेनी मतलब कई एलिमेंट का, देखिए मेनी मतलब कई एलिमेंट या दो एलिमेंट का एक इमेज है, तो इसका नाम हो गया मेनी। मेनी मतलब कई एलिमेंट का एक इमेज है। मेनी, मेनी मतलब कई एलिमेंट का एक इमेज होता है, ये होता है मेनी वन का मतलब। समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा। तो मेनी वन का मतलब क्या होता है कि मेनी मतलब इस साइड में देखेंगे कई एलिमेंट का, एक से अधिक एलिमेंट का एक इमेज होगा, तो मेनी वन, ये मेनी वन हो गया। ऑन्टो का मतलब क्या होता है कि सेट बी में एक भी खाली नहीं होना चाहिए, सेट बी में एक भी खाली नहीं होना चाहिए। तो भाई सेट बी में खाली है यहाँ पे, तो ये तो ऑन्टो भी नहीं हुआ। क्लियर हो गया। इंटो का मतलब कम से कम एक खाली होना चाहिए, एक से ज्यादा खाली रहेगा तो और अच्छी बात है, कम से कम एक खाली होना चाहिए, कम से कम एक खाली हो। क्या बोल रहे हैं कि कम से कम एक खाली होना चाहिए, तो देखिए सेट बी में एक खाली है ना, कम से कम एक खाली होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ये इंटो हो गया। इंटो क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक सेट खाली है, एक एलिमेंट खाली है।
ऑन्टो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक ऑन्टो का परिभाषा है कि एक भी खाली नहीं होना चाहिए, ये जबकि खाली है। तो सारा चीज समझ में आ गया क्या क्या है ये। मेनी वन है और इंटू है। तो मेनी वन इंटू कौन सा ऑप्शन देखें यहाँ पे? तो मेनी वन इंटू, मेनी वन इंटू, मेनी वन इंटू ये हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझा देते हैं। मेनी वन, मेनी वन का मतलब क्या होता है कि मेनी कई एलिमेंट है, देखिए कई एलिमेंट है ना, का एक इमेज है, तो मेनी वन हो गया। इंटू का मतलब क्या होता है? ये इंटू का मतलब कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट खाली होना चाहिए, तो खाली भी है। मेनी वन मतलब कई एलिमेंट का एक इमेज है, और इंटू का मतलब खाली होना चाहिए, तो ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। देखें, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2020 का है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, तो एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है ये आप निश्चित रूप से याद रखें। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? यहाँ पे देखिए, आर का मतलब रिलेशन होता है। यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है, ए का बी के साथ रिलेशन है। भाई कैसा रिलेशन है? तो ए जो है ना, b-2 के बराबर है। ए का किसके साथ रिलेशन है? बी के साथ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो ए b-2 के बराबर है। एक बात और, ये सबसे महत्वपूर्ण है, बी का मान हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए। बी किसको बोल रही है? पहला एलिमेंट की दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट बी है। पहला वाले को दूसरा वाले को बी, तो दूसरा एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए, बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तो हम ऑप्शंस में ऐसे ही छांट लेंगे ऑप्शन, देखिए, यानी दूसरा वाला एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा ये है। एक तो ये संभावना की हो सकता है, ये 6 से बड़ा है, दूसरा ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, इसको हटा दिए। ये 6 से बड़ा है, तो हाँ ये भी हो सकता है, ये भी 6 से बड़ा है, तो ये भी हो सकता है। फिर से बता रहे हैं, देखिए ए बी है, तो बी जो है ना, वो 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी सेकंड एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 6 से बड़ा है, तो ये भी संभावना है। ये 6 से बड़ा है, इसको छांट दिए। ये भी 6 से बड़ा है, ये भी 6 से बड़ा। अब तीन को में कौन सा ऑप्शन होगा तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? कैसे चेक करेंगे? देखिए, ए बराबर b-2 है, ठीक है। ए का मान 6 है, बी का मान कितना 8 है, तो ए की जगह पे 6 लिख लीजिए, ये बी है ये। और बी की जगह पे क्या लिख लेंगे? 8। बी का मान 8 है, -2, तो कितना हो जाएगा? दोनों बराबर हो गया ना, तो ये तो बराबर हो गया, सेटिस्फाई कर गया, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। बी भी रख करके देखते हैं। ये हम बी रखें यहाँ पे ये तो नहीं रख सकते, तो कैंसिल कर दिए पहले। 3 और 8, ए का मान 3 है, बी का मान 8, तो ए का मान अगर हम 3 रख लेंगे, ए का मान क्या कर लेंगे? 3 रख लेंगे, और बी का मान 8 रख लेंगे। ए का मान क्या रख लिए? 3 है, बी का मान 8, 8-2, क्या दोनों बराबर होगा? तो ये बराबर नहीं होगा। अब ये 8 7 रख लेते, ए का मान 8 रख लिए, अब बी का मान 7-2, तो क्या दोनों बराबर आपको लग रहा है? 8 5 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसे? देखिए, 2019 से पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या है कि ए ऑपरेशन बी, हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, ए ऑपरेट्स बी, इस स्टार साइन को कहा जाता है ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेट्स। ऑपरेट्स का मतलब कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर का साइन है, ये क्या लिखा गया है? 2a प्लस बी लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, ए ऑपरेशन, ए और बी का जब ऑपरेट्स किए, अर्थात ऑपरेशन किए, अर्थात कैलकुलेशन किए, तो ए और बी का ऑपरेशन कैसे हुआ, अर्थात कैलकुलेशन कैसे हुआ? तो ए जो है ना, यहाँ पे डबल हो गया। देखिए, ए क्या हो गया? डबल हो गया, और बी के साथ दूसरा के साथ जुड़ गया, यानी पहला वाला डबल होगा और दूसरा के साथ जुड़ेगा। पहला वाला नंबर डबल होगा, दूसरा के साथ जुड़ेगा। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, हमें मान किसका निकालना है, यार समझे। 2 ऑपरेट्स 3 ऑपरेट्स 4 है, इसी का मान निकालना है। तो देखिए, यह है बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों का कैलकुलेशन एक बार में, किन्हीं दो चीजों का कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पे तीन है ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3 गो है यहाँ पे, तो एक बार में आप तीनों का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। एक बार में किन्हीं दो का, तो पहले ब्रैकेट वाले का कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना आएगा उसको चार के साथ कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? तो देखें, पहले किसका मान निकाल लेते हैं हम? 2 ऑपरेशन 3 का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, 2 ऑपरेशन 3 है ना। अब ए की जगह पे 2 आ गया, बी की जगह पे 3 आ गया, तो अभी समझाए थे कि पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर को दुगुना कर देंगे, अब बी के साथ जोड़ देंगे। इसमें भी क्या करेंगे? पहला नंबर को दुगुना कर देंगे और बी के साथ 3 के साथ जोड़ देंगे। या तो ऐसे सोच ले, तो ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 3, तो ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3 रख दीजिए। ए की जगह पे 2 रख देंगे, बी की जगह पे 3 रख देंगे। क्लियर? तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7, अर्थात इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 7 आ गया।
और ऑपरेशन 4 है। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या है भाई? ऑपरेशन का मतलब है कि ए और बी का जब हम ऑपरेशन किए या ऑपरेशन हुआ तो ए तो डबल हो गया, यानी पहला वाला संख्या डबल हो गया और दूसरा के साथ जुड़ गया। उसी प्रकार यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? तो पहला वाला संख्या डबल हो जाएगा, ये दो को 7 से गुना कर देंगे और दूसरा के साथ जुड़ जाएगा, है ना। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑपरेशन का मतलब है कि पहला वाला संख्या डबल 2 से गुना करेंगे और दूसरा के साथ जोड़ देंगे। तो ये पहला वाला संख्या को 2 से गुना करेंगे और दूसरा के साथ जोड़ देंगे, तो 7 गुना 14 और 4 18। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बराबर रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन में याद रखेंगे आप, ये याद रखेंगे कि fx1 fx2 के बराबर है, fx1 fx2 के बराबर है, तो जरूरी है कि x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए। अर्थात इतना ना याद करके ये याद रखेंगे ये फॉर्मूला 1 1 का है। बराबर क्वेश्चन पूछा तो ये फॉर्मूला किसका है? तो ये फॉर्मूला है 1 1 का। तो 1 1 का फॉर्मूला क्या होता है कि fx1 fx2 के बराबर है, fx1 fx2 के बराबर है, तो जरूरी है कि x1 भी x2 के बराबर हो। यानी ये डाटा देखेंगे किसका फॉर्मूला? ये 1 1 का। इतना याद रखेंगे, निश्चित रूप से याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जैसे यहाँ पे देखिए fx1 fx2 बराबर है, ये दोनों बराबर तभी होगा जब x1 x2 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला किसका है? तो ये फॉर्मूला है 1 1 का। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2009 में भी पूछा हुआ है, 2017 में भी पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बस ट्रिक याद रखेंगे जो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि एफ ए अगर बी के बराबर है ना। यहाँ पे हो गया, इसको हम बोलेंगे रेंज, इसको बोलेंगे कोडोमेन। तो रेंज कोडोमेन बराबर है, इतना मत सोचना है कि एफ ए बी के बराबर है तो इसको कहा जाता है ऑनटो। अगर एफ ए बी का सबसेट है, अगर बी का सबसेट है, इसको इंटो कहा जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है? रेंज कोडोमेन के, ऐसे बोलना कैसे है कि रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो ऑनटो, रेंज अगर कोडोमेन का सबसेट है, सदस्य है, इसे इंटो कहा जाता है। बस ये फॉर्मूला याद कर लेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऑनटो फंक्शन, ये ऑनटो का फॉर्मूला क्या हो गया? ऑनटो पूछेगा तो एफ, यहाँ पे ऑनटो पूछेगा तो एफ ए बराबर एफ बी, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा ऑनटो का। अगर यहाँ पे इंटो पूछेगा तो इंटो का हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ये आसानी से आपसे बन जाएगा। स्टूडेंट इसका ट्रिक बता देते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। अगर ये पूछेगा तो छूटेगा ही नहीं। देखें, आर का मतलब है रिलेशन, ठीक है। और रिलेशन में अगर इज परपेंडिकुलर दिया रहे, इज परपेंडिकुलर या इज पैरेलल टू, जैसे यहाँ टू भी परपेंडिकुलर दिया रहे, या टू बी परपेंडिकुलर हम लिख देते हैं, इज परपेंडिकुलर टू दिया रहे तो क्या होगा? और या आर बराबर इज पैरेलल टू दिया रहे तो क्या होगा? यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो देखिए इसका ट्रिक कितना अच्छा है। अगर इज परपेंडिकुलर दिया रहे तो ये हमेशा साइमेट्रिक होगा, याद कर ले। ये हमेशा क्या होगा? साइमेट्रिक होगा, सिर्फ साइमेट्रिक होगा, साइमेट्रिक ओनली, सिर्फ साइमेट्रिक होगा। अगर इज परपेंडिकुलर दिया तो परपेंडिकुलर सिर्फ क्या हो जाएगा? साइमेट्रिक होगा। लेकिन पैरेलल टू पूछे आपसे तो पैरेलल टू जो है ना, परपेंडिकुलर टू पूछे तो हमेशा साइमेट्रिक होगा, हमें सिर्फ साइमेट्रिक होगा। लेकिन पैरेलल टू पूछे तो पैरेलल टू तीनों होगा। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव भी होगा, पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव भी होता है, साइमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। देखिए पैरेलल टू क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसी को ये रिफ्लेक्सिव प्लस साइमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, इस तीनों को मिला करके एक नाम दिया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी का नाम इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन नाम दिया जाता है। तो ये ऐसे नहीं पूछा है जनरली, जब भी पूछा था सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है। हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा कि परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा?
सिर्फ सिमेट्रिक होगा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगर पैरेलल टू पूछा तो पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, अर्थात तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो ये नहीं पूछेगा, सिर्फ ऊपर वाला पूछेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन द रिलेशंस आर, यहाँ पे रिलेशन आर का मतलब क्या, इज टू बी परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर दिया है। परपेंडिकुलर क्या होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा। स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, यहां से भी चांस है कि 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। देखिए है क्या, एक टेक्निक बता देते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्मूला बता रहे हैं, ये याद कर लेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस का फॉर्मूला होता है एन के पावर एन का स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट सिर्फ एन स्क्वायर याद रखता है, भाई ये याद कर लेंगे, एन के पावर एन का स्क्वायर, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या। तो फॉर्मूला याद कीजिए, बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का एन के पावर एन का स्क्वायर, एन के पावर एन का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये सेट में कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट, 5 है 6, दो एलिमेंट है। तो एन की जगह पे क्या ले लेंगे हम, एन के जगह पे चूंकि दो एलिमेंट है ना, तो एन के जगह पे दो, यहाँ दो, यहाँ तो एक, दो तो पहले से, तो दो के पावर दो, उसके भी पावर में दो, यानी एन के जगह पे हम यहाँ पे क्या ले लिए, एन के जगह पे हम दो ले लिए यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ लिख देते हैं, जहां पे एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या। इसमें कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, दो के पावर दो, उसके भी होल पावर दो। अगर मान लीजिए 5 6 7 रहता है यहाँ पर 7 एज्यूम कर लीजिए, 5 6 7, तो तीन का एलिमेंट हो जाता है यहाँ पे, तो 3 के पावर 3 और उसका होल स्क्वायर, क्लियर हो जाता है। जब यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पहले इसमें का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 हो गया, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। मान लीजिए यहाँ पे तीन एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट करके भी पूछा गया, इसलिए बना लिया। यहाँ पे तीन एलिमेंट रहता तो एन के जगह पे क्या हो जाता, 3 का स्क्वायर। तो पहले 3 और 3 का पावर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 3 का पावर 9, यही ऑप्शन पूछेगा। तो इतना आसान क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए बराबर 5 6 है, ए सेट ए है जिसमें एलिमेंट 5 6 है, तो हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस। अब देखते हैं इसका, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बराबर है 1 2 3, ये सेट ए दिया गया है। Which of the flowing functions f from a to a does not have an inverse relation, क्या लिखा, does not have an inverse relation, इसमें से कौन सा इनवर्स रिलेशन नहीं है। हम इसका एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक बाद में बताएंगे, पहले समझा देते हैं। ट्रिक बता देंगे तो अभी कह दीजिएगा कौन सा आंसर होगा। देखें, तो पहले ट्रिक पहले समझा देते हैं। यहाँ पे पहले सेट ए जो है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेट ए कैसे लिखेंगे, तो ए से ए है यहाँ पे, यहाँ पर भी सेट ए, और यहाँ पर इसको कहा जाता है डोमेन, इसको कहा जाता है कोडोमेन, यानी यहाँ पर भी सेट ए और यहाँ पर भी सेट ए। तो सेट में एलिमेंट क्या क्या है देखिए, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, 1 2 3। तो एक का किसके साथ कनेक्शन है, एक के साथ। दो का किसके साथ है, दो के साथ। तीन का किसके साथ है, तीन का साथ। तो इनवर्स के लिए क्या होता है, देखिए इनवर्स के लिए है कंडीशन, अभी आज ही सिखाए थे कि 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो 1 1 का मतलब क्या होता है कि अगर एक ये 1 जो है ना, इस 1 के साथ जुड़ गया, तो ये 1 किसी और के साथ नहीं जुड़ेगा। उसी प्रकार ये वाला 1 जो है, ये 1 अगर इसके साथ जुड़ गया, तो ये 1 किसी और के साथ नहीं, यानी 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, यानी इसका इनवर्स संभव है। ठीक है, ऑन्टो का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो सेकंड सेट खाली नहीं होना चाहिए। ऑन्टो का मतलब ये जो सेकंड सेट है खाली नहीं होना चाहिए। ऑन्टो भी हो गया कि एक भी खाली नहीं है। और 1 1 का मतलब है कि ये जो है ना, किसी एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, 1 एलिमेंट 1 इमेज, यानी एक अगर इस एक के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये एक किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होगा। उसी प्रकार ये जो एक है 1 है, ये इस 1 के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये 1 किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो ये आपका क्लियर, हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन ट्रिक बाद में, पहले तो ये फंक्शन का इनवर्स होगा। ठीक है, बी का चेक करके दिखा देते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। अब बी चेक करके दिखाते हैं। तो सेट में फिर से हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3। देखिए किस एक का किसके साथ कनेक्शन है, एक का जो है ना, दो के साथ कनेक्शन है। दो का किसके साथ है, तो दो का एक के साथ कनेक्शन है। तीन का किसके साथ कनेक्शन है, तो तीन का भी एक के साथ कनेक्शन है। क्या ये 1 1 होगा,
देखिए 1 1 का मतलब क्या होता है, ये 1 जो है ना, ये 1 अगर 2 के साथ कनेक्ट हो गया तो ये 1 किसी और के साथ नहीं होना चाहिए था। ये 1 जो है, ये 1 अगर इस 2 के साथ कनेक्ट हो गया, ये 1 अगर इस 2 के साथ जुड़ गया तो ये 1 किसी और के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, इसलिए 1 1 नहीं हुआ। अगर 1 1 नहीं होगा तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। अब ट्रिक पे बात करते हैं, ट्रिक सीखें। यानी इसका इन्वर्स नहीं होगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका इन्वर्स संभव नहीं। अब ट्रिक हम क्या करें, ट्रिक पे ध्यान देना है। तो इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्स उसी एलिमेंट का निकलेगा जिसका लास्ट वाला एलिमेंट रिपीट ना करे। आप इस बात को लिखना है तो लिख सकते हैं, ये लास्ट मतलब सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए एक लास्ट वाला देखेंगे, 2 3, क्या कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 1 2 3। फर्स्ट वाला नहीं देखना है आपको, सेकंड वाला, इसका भी सेकंड, इसका भी सेकंड, इसका भी सेकंड। देखिए 1 एक ही बार आया हुआ है, पहले किस किस इसका ये बात कर लेते हैं, ये बात कर लेते हैं जिसको टिक की ये वाला। तो 1 2 3 दोहरा नहीं रहा है, इसमें देखें यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 दोहरा गया ना, रिपीट हो गया, तो इसका इन्वर्स नहीं होगा। इसमें देखिए 3 है, 2 है, 1 है, नहीं दोहरा रहा है, यहाँ पे इसका इन्वर्स होगा। ये 2 है, ये 3 है, ये 1, इसमें भी नहीं दोहरा रहा है, इसका भी इन्वर्स होगा, इसका भी होगा। अगर आपसे आप क्वेश्चन पूछे कि किसका इन्वर्स होगा तो पहचान सकते हैं। इन्वर्स का मतलब ये सेकंड वाला एलिमेंट दोहराना नहीं चाहिए। लिख लीजिए अपना कि सेकंड वाला एलिमेंट, उसके नीचे में सेकंड वाला एलिमेंट दोहराना नहीं चाहिए। अगर सेकंड वाला एलिमेंट दोहरा जाएगा तो उसका इन्वर्स नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पहले यहाँ पे सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी, सेट ए को, दोनों सेट को हम लिख लेते हैं। देखें ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3 है। बी का क्या है, 6 7 8, 6 7 8। यहाँ पे फंक्शन दिया गया एफ एक्स बराबर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू है x + 5, ये दिया गया। अब ये जो 1 हम इसमें रखेंगे ना, x के जगह पे अगर 1 रखेंगे, x के जगह पे, तो यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा, 5 अर्थात 6। तो एक को किसके साथ कनेक्ट करना है, एक का कनेक्शन 6 के साथ होगा, तो 1 का 6 के साथ। अगर हम इसमें अब 2 रखेंगे, ये 2 रख करके देखते हैं, यहाँ पे 2, ये 2 उठा करके यहाँ रख देते x के साथ पे, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 5, तो 7। 2 का कनेक्शन किसके साथ, 7 के साथ होगा, ठीक है। अब 3 रख देते हैं, ये वाला 3 रख देते हैं यहाँ पे इसमें x के जगह पे, तो 3, ये 8 होगा। 3 का कनेक्शन कौन सा फंक्शन, साफ साफ हो गया कि 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, है ना। 1 1 1 1 का मतलब क्या होगा कि 6 अगर इस एक के साथ जुड़ गया तो 6 किसी और के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार 1 6 के साथ जुड़ गया तो किसी और के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, तो 1 1 हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 1। और 1 1 ऑन्टो भी, तो ये ऑन्टो भी, ऑन्टो का मतलब क्या होता है अभी ये बताए, तो ऑन्टो का मतलब कि सेट भी खाली नहीं होना चाहिए। ऑन्टो का मतलब कि सेट, सेकंड सेट खाली नहीं होना चाहिए, तो खाली है, एक भी खाली नहीं है, तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन्टो भी हो गया। फिर से बोल रहे हैं, 1 1 मतलब किसी एक के साथ, 6 अगर एक के साथ जुड़ गया तो किसी और के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, वैसे ही 7, वैसे ही यार ऑन्टो का मतलब सेट भी खाली नहीं होना चाहिए, तो सेट भी खाली भी नहीं है, तो 1 1 ऑन्टो भी हो गया, 1 1 ऑन्टो। स्टूडेंट इसमें एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक ये रहेगा यहाँ पे कि पहला ट्रिक रहेगा कि लेस देन, जानते हैं ये लेस देन का साइन हो गया, या और का मतलब ये और लिखे यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो, या तो लेस देन या ग्रेटर देन, तो ये वनली ट्रांजिटिव होगा। क्या हो जाएगा, वनली ट्रांजिटिव, ये याद कर लेंगे। और दूसरा बात कि अगर इक्वल टू है, इक्वल टू है ये, तो इक्वल टू रहेगा, यहाँ इस साइन को हटा करके एरो देते समझाने के लिए। अगर इक्वल टू रहेगा, ये इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, यहाँ पे लेस देन का साइन है ये, और ये ग्रेटर देन का साइन है। इक्वल टू रहेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। बिहार बोर्ड सिर्फ आपसे जो है ना, हम देखें कि जब सिर्फ हमेशा लेस देन पूछता है, लेस देन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि लेस देन कौन सा रिलेशन है, तो लेस देन ओनली ट्रांजिटिव है। अगर ग्रेटर देन पूछ दे तो वह भी ओनली ट्रांजिटिव, इक्वल टू पूछ दे तो इक्विवेलेंस रिलेशन। याद कर लेंगे, सिर्फ आपसे लेस देन पूछेगा, लेस देन ओनली ट्रांजिटिव। स्टूडेंट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आंसर याद रखेंगे। ऐसे हम बता देते हैं लेकिन आंसर भी याद रखेंगे। यहाँ पर है क्या, तो ए बराबर है 1 2 3, सेट ए, वन एलिमेंट 1 1 2 3 है, तो हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा है, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन कंटेनिंग 1 2, यानी कह रहा है कि इस सेट से आप कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते, उस इक्विवेलेंस रिलेशंस में ये एलिमेंट आना चाहिए।
तो देखिए सेट जो है ये है 1 2 3 है। देखिए यहाँ पे हम एक रिलेशन लिख रहे हैं, R इज इक्वल टू 11 2 2 33 12 ये पहला रिलेशन। ये दूसरा रिलेशन है 11 2 2 33 12 23 32। इसका उल्टा एक होता है 13 31। स्टूडेंट यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि वह रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये जो 11 2 2 3 3 है, तो वन का रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव का परिभाषा कहता है कि सेट में जितना भी एलिमेंट दिया गया हो, रिफ्लेक्सिव का परिभाषा है कि सेट में जितना भी एलिमेंट दिया गया हो सभी एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेशन बनाना चाहिए 11 2 2 3 3। तो ये कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ होना चाहिए, अर्थात एक का दो के साथ तो दो का एक के साथ, उल्टा। और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जैसे ये दोनों कंसीडर कर लेते हैं, तो अगर एक दो के साथ रिलेशन है, दो एक के साथ रिलेशन है, तो लास्ट वाला शुरू वाला काट दीजिए तो क्या बच जाएगा, दोनों को काटेंगे तो 1 1 ये होना चाहिए, तो 1 1 यहाँ पर है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आपको इसमें इतना नहीं सोचना है, एक रिलेशन ये एक ये आंसर का क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर याद रखिएगा, एक एक दो हो या यहाँ पे तो कितना इक्विवेलेंस रिलेशन संभव है, दो है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ध्यान देना है कि सेट में एलिमेंट 1 2 3 है, और हमसे क्या पूछेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछेगा, और उस इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 2 आंसर, ये याद रखेंगे। देखिए ये बिल्कुल आसान है, ये क्लास 11th का ही फॉर्मूला है। ये है क्या कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछ रहा है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ ए यानी एन गुने एन नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी, यानी एन को ए से एन को बी से गुना कर देंगे। तो ए में एलिमेंट की संख्या, तो ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो हम सिखाए थे कि इनवर्स निकालना है यहाँ पे। देखिए क्या दिया, एफ एक्स बराबर 3x - 4, सेम यही क्वेश्चन बताए थे अभी, और एफ इनवर्स एक्स निकालना है। एक बार फिर से देख लें यहाँ पे, सबसे पहले क्या किए थे कि एफ एक्स बराबर वाई फॉर्मूला लिखे थे। ठीक है, एफ एक्स का मान कितना, 3x - 4 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 3x - 4 लिख लिए। यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, y+4 हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा y+4 और बट्टा 3 हो जाएगा। उसके बाद सिखाए थे हम क्या करेंगे कि x के बदला में क्या रख देंगे, तो x को हटा करके x के बदला में एफ इनवर्स y रख देंगे, ये याद कर लेंगे सिर्फ। तो x को हटा करके एफ इनवर्स y रख दिए, तो ये हो गया y+4/3। आंसर मिला, देखेंगे एफ इनवर्स हमसे y पूछ रहा है कि x पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे एफ इनवर्स x पूछ रहा है, अगर y पूछता तब तो ये आंसर हो जाता है, x पूछ रहा है तो y को हटा करके x रख देंगे। तो एफ इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, x+4, जहां तक y है वहां पे x रख देंगे 3, तो इसका आंसर x+4/3। ठीक, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, एफ इनवर्स x निकालना है। देख रहे कितना ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स का मान है 4x+3, या 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y-3, या x बराबर क्या हो जाएगा, y-3/4 हो जाएगा। और x को हटा करके क्या लिख लेंगे हम, एफ इनवर्स y लिख लेंगे, और y को हटा करके क्या लिख लेंगे, x रख देंगे, तो x-3/4। तो क्या हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर, x-3/4, ये डी हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब क्या, ये लिख लेते हैं। यहाँ पर है कि जब ए का और बी का ऑपरेशन हुआ तो ए स्क्वायर में बदल गया, बी स्क्वायर में बदल गया, दोनों जुड़ गया, ए स्क्वायर में बदल गया, बी स्क्वायर में बदल गया, जुड़ गया। हमें किसका मान निकालना, यहाँ देख लीजिए, हमें निकालना है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5, इसी का मान निकालना है ना। तो पहले किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 ऑपरेशन 2 का, तो ए की जगह पे 1 और 2 का। एक देखिए यहाँ पे सोचना कैसे है, तो पहले ए की जगह पे 1 ले लेते हैं, बी की जगह पे 2 ले लेते हैं, ए की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर है, बी की जगह पे 2 था, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो गया, 5।
ऑपरेशन 5। अब ये थोड़ा सा रीजन लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है क्या। तो ए का और बी का जब ऑपरेशन हुआ तो ए बन गया स्क्वायर में बदल गया, बी स्क्वायर में बदल गया, ए बी स्क्वायर में बदल गया, बी बी स्क्वायर में बदल गया, दोनों जुट गया। ए स्क्वायर में बदल गया, बी स्क्वायर में बदल गया, दोनों जुट गया। तो यहाँ पर क्या होगा 5, ये जो पहला एलिमेंट है ना स्क्वायर में, दूसरा एलिमेंट स्क्वायर में, पहला स्क्वायर में और दूसरा स्क्वायर में, दोनों जुट जाएगा। तो 25 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। स्टूडेंट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी याद रखेंगे। पहले तो हम सॉल्व कर देते हैं और इसका निश्चित रूप से आंसर याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है कि एफ एक्स का मान दिया गया है, ठीक है, और एफ ओ एफ का वैल्यू निकालना है। अर्थात देखिए है क्या, तो एफ ओ एफ फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, यानी ओ को हटा करके जो है ना हमें ब्रैकेट लेना है। ओ को हटा करके क्या लेना है, यहाँ पे ब्रैकेट ले लेना है, यानी इसका मान निकालना है। अब तो क्लियर हो गया कि ये हमें निकालना है। अब आप एक काम कीजिए कि क्या दिया गया है पहले से। देखिए क्या दिया गया है, गिवेन जो दिया गया है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब के होल पावर 1/3, ये दिया गया है। अब देखिए हम कैसे सोचते हैं यहाँ पे एफ में क्या आ चुका है, एफ एक्स, ये जो एफ है ना, तो यहाँ पे देखिए एफ में अभी एक्स है, लेकिन यहाँ पर हमें एफ में क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो जहां तक एक्स है उस एक्स को हटा करके हम फिर एफ एक्स ले लेते हैं, यानी जहां तक एक्स है वहां पे क्या लेने वाले हैं, एफ एक्स लेने वाले। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हम जहां सा एक्स है वहां पे एफ एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी एफ एक्स लेना पड़ेगा। तो 3 माइनस एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स का यहाँ पर क्या है, होल क्यूब है। पूरे का पावर कितना है, 1/3 है। क्लियर, फिर से देखिए एफ एक्स बराबर ये डाटा दिया गया है, और एक्स के बदला में हमें क्या चाहिए, यहाँ देखिए यहाँ पे एफ इंटू एफ एक्स है, इसी का मान निकालना है ना। तो एक्स के बदला में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एफ एक्स। तो जहां तक एक्स है वहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स रख देंगे, यहाँ एफ एक्स रख देंगे। ऐसे आंसर याद रखिएगा, फिर भी बना लेते हैं एक बार, यहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स। अब ये तो समझ में आएगा कि यहाँ भी एफ एक्स रख दिए, यहाँ भी एफ एक्स रख दिए। अब इसको आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। 3 माइनस एफ एक्स का जो ये रियल मान है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि जो एफ एक्स का मान है, ये एफ एक्स का मान इस एफ एक्स की जगह पे रख देते हैं उठा करके यहाँ से। तो एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है 3 माइनस एक्स क्यूब। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 3 इसको ब्रैकेट थोड़ा सा यहाँ पे करली ब्रैकेट ले लेते हैं। एफ एक्स का मान क्या है, तो एफ एक्स का मान है 3 माइनस एक्स क्यूब पूरे के पावर 1/3। ये एफ एक्स का मान है। देखिए एफ एक्स का मान अभी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, और एफ एक्स के पावर में क्या चढ़ा हुआ है, 3 चढ़ा हुआ है। अब पूरी के होल पावर में क्या चढ़ा हुआ है, 1/3। क्लियर, फिर से 3 एफ एक्स, यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स का मान, एफ एक्स पे क्या चढ़ा हुआ 3, तो पावर में 3 दे दिए। ये यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स का ये 3, अब उसके होल पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 3 से 3 जो है ना, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों 3 से 3 तो कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, देखें यहाँ पे इज इक्वल टू, तो 3 माइनस 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब। अब पूरी के पावर में क्या है 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब और उसके होल पावर में है 1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप अगर आंसर याद रखेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज करने का कोशिश नहीं करेगा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा। आप एक काम करना है कि रिलेशन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, रिलेशन फंक्शन का, बाइनरी ऑपरेशन का, वो सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से पूछा जाएगा वहां से। अगर ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो समझेंगे कि फंक्शन से ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। यहाँ पर एफ एक्स का मान दिया गया है, यहाँ पे जी एक्स का मान दिया गया है। जी एक्स का मान कितना है, ये दिया गया है। तो एफ ओ जी का मान निकालना है। देखिए किसका मान निकालना है, एफ ओ जी। ये फंक्शन अभी अधूरा है, एफ ओ जी लिखा हुआ है ना, तो आपको अपने मन से एक्स देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन को कंप्लीट करना होता तो उसमें एक्स देना होता है। ओ को हटा करके हम क्या ले लेंगे, ब्रैकेट। ओ को हटा करके हम क्या लेना है, ब्रैकेट। देखिए एफ इंटू इस ओ को हटा करके हम यहाँ ब्रैकेट ले लिए, तो क्लियर हो गया। अर्थात हमको इसका मान निकालना है, एफ इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो एफ एक्स दिया गया इस एफ एक्स को लिख लीजिए। यहाँ पे गिवेन दिया गया है एफ एक्स बराबर 8x क्यूब,
ठीक है। तो हमें एफ में क्या चाहिए, देखिए एफ में एक्स चाहिए कि जी एक्स चाहिए, चाहिए क्या, तो एफ में जी एक्स चाहिए, एफ में जी एक्स। तो ये एफ में एक्स चाहिए कि जी एक्स चाहिए, तो जहां तक एक्स है वहां पे जी एक्स ले लेते हैं, एक्स के बदला में जी एक्स। तो वही यहाँ पर भी एक्स के बदला में क्या लेना पड़ेगा, जी एक्स लेना पड़ेगा। और जी एक्स इसको सही से लिख लेते हैं। और जी एक्स, देख फिर से बोल रहे हैं, जहां एक्स है तो एक्स के बदले में जी एक्स, और यहाँ भी जी एक्स, तो 8 इंटू जी एक्स का पहले से क्या है, पावर 3 है। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही लिख लेते हैं, तो 8, और यहाँ पे जी एक्स का मान लिखते, जी एक्स का मान यहाँ दिया गया, देखिए जी एक्स का मान एक्स के पावर 1/3, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 8, और जी एक्स का मान क्या है, तो यहाँ पे जी एक्स का मान एक्स के पावर 1/3 है, जी एक्स का मान एक्स के पावर 1/3 है। 8 जी एक्स का मान एक्स के पावर 1/3, और जी एक्स का होल पावर क्या है, 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में है, अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे कि ए स्टार ई बराबर ए, जहाँ पे ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है, यानी ई निकालना है। तो देखिए ऑपरेशन का मतलब क्या दिया गया, देखिए ऑपरेशन का मतलब है कि जब ए और बी का ऑपरेशन है, दो एलिमेंट का ऑपरेशन कैसे हो रहा है, तो पहले दोनों जुड़ रहा है और उसमें एक और जुड़ रहा है। ए ऑपरेशन बी, ए और बी का ऑपरेशन कैसे हुआ, तो पहले ए और बी जुड़ गया, यानी पहला दूसरा जुड़ गया, उसमें एक जुड़ गया, तो इस ऑपरेशन कैसे होगा, तो पहले दोनों जुड़ जाएगा, ए प्लस इसमें ए प्लस ई, इसमें एक और जुड़ जाएगा बराबर ए, यानी इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे एक जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे एक जोड़ देंगे, या ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, -1। ये एमसी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा। तो अब जो भी क्वेश्चन होगा, इसके अलावा क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो दिया गया है, उसे आप आंसर थोड़ा सा याद रखेंगे, तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।